नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अंत तक जरूर बने रहे। देखिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूं और काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण करने के बाद ही वीडियो बनाने के लिए बैठता हूं। देखिए, 29 अक्टूबर के दिन झमाझम बारिश का सिलसिला जो देखा जा सकता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना दोस्तों दूर दूर तक नहीं है। और देश के पूर्वी हिस्सों पर भी नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनी हुई हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। 30 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 अक्टूबर के दिन दोस्तों कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए, 30 अक्टूबर के दिन बारिश का दायरा देश के दक्षिणी भागों की तरफ से सिमटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों पर 30 अक्टूबर के दिन बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। और इसी के बीच मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 31 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 31 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और गुजरात की तरफ भी एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बीच एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इस ट्रफ लाइन के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। कई भागों पर बारिश की तीव्रता कम हो चुकी है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और जो मैदानी भाग है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर 31 अक्टूबर के दिन दोस्तों बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम एकदम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। 1 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 नवंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, नवंबर के पहले दिन भी पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई भी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर मौसम साफ रहेगा। लेह लद्दाख, किल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। कुछ इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोस्तों भले ही कमजोर पड़ चुका है, इसके प्रभाव के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। 2 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 2 नवंबर के दिन दक्षिण भारत के एंटायर रीजन पर नॉर्थ ईस्ट मानसून कमजोर पड़ रहा है। नवंबर के शुरुआती दिनों में, हालांकि आने वाले आगामी दिनों में नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय हो जाएगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। और जो देश का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ जानकारी साझा करें तो 2 नवंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के हिस्सों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के हिस्सों पर हल्की बारिश हो सकती है। 3 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 नवंबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं और एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के हिस्सों पर बना हुआ है। लगातार नमी वाली हवाओं के बीच गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है।
मैदानी भागों की तरफ मौसम साफ हो जाएगा और ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं तेजी से चलेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों पर 3 नवंबर के दिन बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। बिहार से जो निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों पर भी मौसम एकदम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। यहाँ पर भी बारिश की उम्मीद दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। और जो देश का दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं जानकारी साझा करूँ तो 3 नवंबर के दिन देश के दक्षिणी हिस्सों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। 4 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 4 नवंबर के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय हो रहा है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी वाली हवाएं देश के दक्षिणी हिस्सों पर तेजी से पहुंच रही हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ दोस्तों अभी भी निराशाजनक प्रदर्शन बना हुआ है बारिश के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों पर भी 4 नवंबर के दिन मौसम एकदम साफ रहेगा। ठंडी हवाएं और पूर्वी हवाएं तेजी से दोस्तों चलती रहेंगी। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम भी बनने वाला है। 5 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 5 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आने वाला है दोस्तों। 5 नवंबर के दिन देखा जाए तो पहाड़ी हिस्सों के ऊंचाई वाले भागों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव मैदानी भागों पर देखा नहीं जाएगा। पहाड़ी भागों के जो ऊंचाई वाले भाग हैं, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, इन भागों पर हल्की बर्फबारी होगी और निचले पहाड़ी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। कुछ इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जा सकता है। मैदानी भागों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर एकदम मौसम साफ रहेगा। इसी के बीच कुछ भागों पर हल्की बारिश होगी। गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। 6 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 नवंबर के दिन सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट मानसून के सिस्टमों के बारे में जानकारी साझा करूं। देखिए, दक्षिण भारत के भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 6 नवंबर के दिन दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्सों पर बारिश का दायरा सिमट जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 7 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 7 नवंबर के दिन लगातार 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों पर पर्याप्त नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन अभी सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। कंटिन्यू ठंडी हवाएं और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं। और जो देश का पूर्वी हिस्सा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा। लेकिन कुछ मॉडल ऐसा प्रिडिकेशन कर रहे हैं कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में एक नया सिस्टम भी बनने वाला है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।